डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये एग्ज़ाम में आपको 2 and 3 मार्क्स के लिए आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रहेगा उसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, और कभी कभी इनडायरेक्ट रहेगा डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अ डायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या? द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, यानी हम जो सेंटेंस रहेगा जो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट करेंगे। एंड स्पोकन वर्ड्स बिगेन विद द कैपिटल लेटर, दिस वे of reporting a speech is called direct speech. For example, रोहित सेठ, रोहित का आर कैपिटल, रोहित सेठ। अब रोहित ने क्या बोला हुआ है, क्या कहा हुआ है, वो इनवर्टेड कॉमा में राइट करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। माय ब्रदर इज वेरी बिजी नाउ। रोहित सेठ माय ब्रदर इज़ वेरी बिजी नाउ, ये क्या है, आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे तो इनवर्टेड कॉमास में सेंटेंस नहीं रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी जो ये डायरेक्ट सेंटेंस था, या हम बात कर रहे हैं किसको भी, वो खाना खा रहा है, वो बैठ रहा है, वो रह रहा है, तो वो क्या डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट बोल तो उसके बोले हुए सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं हम। द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इनडायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं राइट करेंगे, बट आर इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन डैट, कंजक्शन से इंट्रोड्यूस करेंगे हम। एंड दिस वे ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब 4 टाइप के सेंटेंस है। फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। हर एक के रूल्स अलग है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो। फर्स्ट हमारा है सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट सेंटेंस है, द लिटिल बॉय सेज, कॉमा इंटेड कॉमा आई एम टायर्ड, और कॉमा इंटेड कॉमा क्लोज, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का। असर्टिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमा इंटेड कॉमा निकाल के क्या लगेंगे, डैट का यूज़ करेंगे। ओके, द लिटिल बॉय सेज, हम एज इट इज़ राइट करेंगे वर्ड द लिटिल बॉय सेज, कॉमा इंटेड कॉमा निकाल के डैट लगेंगे। आई एम टायर्ड, यानी लिटिल बॉय सेज, बॉय क्या है, ही है, यानी ही। द लिटिल बॉय सेज, यानी एक लड़के ने बोला हुआ है, तो आई एम टायर्ड, आई का क्या में होगा, ही में कन्वर्ट होगा। और हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तो हम पास में सेंटेंस राइट करते हो। ओके, ही वाज टायर्ड, यानी वो बहुत थका हुआ था, ही वाज टायर्ड, यानी द लिटिल बॉय सेज डैट, कॉमा इंटेड कॉमा निकाल के डैट लगाए, आई क्या है, ही है, इसलिए ही, एम का वाज होगा, ही वाज टायर्ड। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड, कॉमा इंटेड कॉमा आई एम लोनली, ही सेड, कॉमा इंटेड कॉमा निकाल के हम डैट लगा रहे, ही सेड, ही क्या है, लड़का है, यानी ही, आई का कन्वर्ट होगा ही वाज लोनली। ओके, यानी हमने कॉमा इंटेड कॉमा निकाल के डैट लगाए, आई को ही में कन्वर्ट करे क्योंकि ही सेड है। ओके, शी सेड रहता तो यहाँ शी लगा देते। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है आपका, सर थर्ड, टीम सेड टू हिज मदर। अगर सेड टू वर्ड आ गया क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में तो इसको हम टोल्ड लगेंगे। सेड टू कन्वर्ट क्या मैं कहूँगा, टोल्ड में। टीम सेड टू हिज मदर, कॉमेंटेड कॉमा 2 days अगो आई केप्ट दिस बुक्स हेयर, 2 days अगो कॉमा केप्ट दिस बुक्स हेयर। इसका इनडायरेक्ट कैसा होगा, टीम सेड टू निकाल के टोल्ड, सेट रहा तो एज इट इज़ राइट करो, सेज रहा तो एज इट इज़ राइट करो। टीम सेट टू निकाल के हम लोग क्या लगेंगे, टोल्ड हिज मदर, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट, 2 days अगो का क्या होगा, बिफोर, ही केप्ट, ही के आई का क्या कन्वर्ट होगा, टीम सेट टू हिज मदर, मदर को बोला था, वो बोलने वाला पर्सन क्या ही है, ही केप्ट दोस बुक, दीस का क्या होगा, दोस में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो, ही केप्ट दोस बुक्स हेयर। अब सेकंड सेंटेंस है, हर टाइप के हम 2 सेंटेंस लेके ग्रामर को कवर करेंगे क्योंकि कल आपका लोअर हायर और लोअर दोनों का, इंग्लिश मीडियम का, सेमी का भी क्या है, इंग्लिश का पेपर है, तो हम 2 सेंटेंस लेके ग्रामर को टोटल कवर करेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी टाइप का सेंटेंस आपको एग्जाम में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले
कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद उसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करेंगे। ओके, असर्टिव सेंटेंस में क्या करें हमने, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट लगा और पास में कन्वर्ट करें। अब इंट्रागेटिव दो टाइप के रहेंगे, एक WH से शुरू होगा और हेल्पिंग वर्ब से। दो टाइप का सेंटेंस रहते हैं इंट्रागेटिव में। इंट्रागेटिव तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो WH से भी शुरू होते हैं, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा, एंड हेल्पिंग वर्ब आर, ई, शल, शुड, इससे भी स्टार्ट होते। तो सब में पहले हम देखेंगे फर्स्ट WH टाइप सेंटेंसेस। ओके, WH टाइप सेंटेंसेस में एक फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड कॉमेंटेड कॉमा वेयर इज द थिएटर, क्वेश्चन मार्क, कॉमेंटेड कॉमा क्लोज। ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस इजीली आइडेंटिफाई होते। कैसा होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है, आपको क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिटी हो जाती है ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते, ही एज इट इज राइट करने का, सेड का आस्क्ड करेंगे, ही आस्क्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कॉमेंटेड कॉमा निकाल के WH टाइप क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ भी नहीं राइट करेंगे, डायरेक्ट WH का वर्ड राइट करेंगे। व्हेन है तो व्हेन, वेयर, हु, हाउ। ओके, यानी WH से जो स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे है ना ही सेड था ना, ही आस्क्ड करें हमने। आस्क्ड क्यों करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कॉमेंटेड कॉमा निकाल के कुछ भी नहीं लगाएंगे, वेयर एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो है ना, द थिएटर पहले राइट करेंगे, ईज का वॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेयर इज द थिएटर, थिएटर कहाँ है, तो ये क्या है आपका, ये द थिएटर लेंगे और क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब लास्ट में राइट करेंगे, इसका वॉज होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है पर द टीचर सेड कॉमेंटेड कॉमा हाउ मेनी सम्स हैव यू आर फिनिश्ड, ये क्वेश्चन मार्क हमको आइडेंटिटी हो गया, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नहीं है, HOW इससे स्टार्ट हो रहा। अब इसको भी क्या करेंगे, द टीचर सेड, द टीचर एज इट इज राइट करेंगे, सेड निकाल के हम लगाएंगे आस्क्ड, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के कुछ भी नहीं लगाएंगे, हाउ मेनी सम्स, उसके बाद यू पहले आएगा, यू का कन्वर्ट होगा आई में, यू कन्वर्ट होगा आपका आई में, आई हैड, हैव का हैड में कन्वर्ट होगा पास्ट में, आई हैड फिनिश्ड, फुल स्टॉप। ओके, द टीचर आस्क्ड, सेट निकाल के क्या लगा रहा है हम, आस्क्ड, कॉमेंटेड कॉमा के कुछ भी नहीं लगा रहा, एज इट इज राइट करें, हाउ मेनी सम्स, यू का सब्जेक्ट जो है मैं पहले ले रही, यू का क्या में कन्वर्ट हो रहा, आई में, और हैव का कन्वर्ट हो रहा हैड में, आई हैड फिनिश्ड, क्वेश्चन मार्क, ये सॉरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। अब देखो, इज इट रेनिंग, ये कैसे स्टार्ट हो रहा, हेल्पिंग वर्ब से। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू होते और नेक्स्ट टाइप है उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। ही सेड, उसकी फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड कॉमेंटेड कॉमा इज इट रेनिंग और क्वेश्चन मार्क और कॉमेंटेड कॉमा क्लोज्ड। ओके, अब ये आइडेंटिटी हुआ हमको कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, मेरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे, ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही आस्क्ड, सेट निकाल के क्या लगाएंगे हम, आस्क्ड, और कॉमेंटेड कॉमा के इफ़ या वेदर लगेंगे, पर वेदर की स्पेलिंग बड़ी है, शॉर्ट में आप कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या लगाएंगे, IF, इफ़ भी लगा सकते हैं हम और वेदर भी लगा सकते हैं। ओके, यानी ही सेट का क्या में कन्वर्ट हो रहा, आस्क्ड में कॉमेंटेड कॉमा निकाल के इफ़ लगा दे, यहाँ पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखो इसकी पोजीशन यहाँ आएंगी और इसकी पोजीशन इधर आएंगे, ईट, इसका वॉज में कन्वर्ट हो रहा है, इट एज इट इज रहेगा, इट वॉज रेनिंग। ओके, यानी हमने क्या करे, असर्टिव सेंटेंस में हमने कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या लगाए थे, डैट, और यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हमने कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या लगा, इफ इट वॉज रेनिंग। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू रानी, कॉमेंटेड कॉमा स्टार्ट हो रहा, डू यू नो दिस आंसर, क्वेश्चन मार्क और कॉमेंटेड कॉमा क्लोज। ओके, द टीचर आस्क्ड, सेट निकाल के हम क्या लगा रहे हैं, सेट टू निकाल के आस्क्ड, और रानी कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या लगा रहे हैं, हमें कॉमेंटेड कॉमा के रिप्लेस में क्या रहे, ईफ, और डू यू सब्जेक्ट पहले रहे, यू का हमें कन्वर्ट, टीचर सेड टू रानी, रानी क्या है, लड़की है, इसे शी आएगा, शी डू नो, शी न्यू, ये डू इसमें डिड जो छुप गया, ये शी न्यू द आंसर, द टीचर आस्क्ड रानी, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के इफ शी न्यू
द आंसर और फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करे, WH में कॉमेंटेड कॉमा निकाल, कुछ भी नहीं लगा है, और हेल्पिंग वर्ब में हमने कॉमेंटेड कॉम इफ़ या वेदर का यूज़ कर सकते, और इफ़ की स्पेलिंग ईजी है, इफ़ यूज़ करो। ओके, अब नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होंगी, हम ऑर्डर देते, ऑर्डर हम कैसा करते हैं, डरा के भी देते और रिक्वेस्ट करके भी देते, प्लीज़ भी बोल के देते, इन्हें ओपन द डोर, स्पीक द ट्रूथ, एंड डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, ऐसे हम ऑर्डर्स देते। ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस क्या रहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस रहेंगे। ओके, और इम्परेटिव सेंटेंस, the man said to the servant, for example, the man said to the servant, commented comma, speak the truth, और commented comma close। ओके, यहाँ हमारा और उसकी आइडेंटिटी कैसी होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the teacher said, commented comma, do not copy the questions, है ना। यहाँ पे क्या है आपका डू नॉट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसा होंगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, वर्ब से भी शुरू होंगे। अगर तुम हम सोचेंगे कि अरे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमारा ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ओके, एंड ये वर्ब से शुरू होंगे और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। द टीचर सेड, कॉमेंटेड कॉमा, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। ओके, द टीचर इंस्ट्रक्टेड या ऑर्डर्ड भी लिख सकते, टीचर कुछ नहीं याद आया तो टीचर टोल्ड भी कर सकते। ओके, द टीचर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कॉपी द क्वेश्चंस। ओके, यानी हमने क्या करें, यहाँ पे कॉमेंटेड कॉमा लगा निकाल के हम ऑर्डर कुछ क्या टू का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कॉमेंटेड कॉमा निकाल के हम टू का यूज़ कर रहे हैं। द टीचर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कॉपी द क्वेश्चंस। देखो सर्वेंट के बाद ये कॉमेंटेड कॉमा निकाल के हम टू लगा रहे हैं, TO2। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या लगेंगे, टू का यूज़ करेंगे। और हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन रहेंगे इंट्रोगेटिव में तो इफ़ का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट टाइप है सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इजी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा यहाँ पे आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल रहेगा, इससे आइडेंटिटी हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन है। द गर्ल सेड, कॉमेंटेड कॉमा, हाउ क्लेवर एम आई, और एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये क्या क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड, ये क्या लगेंगे हम, कॉमेंटेड, सेट के रिप्लेस में एक्सक्लेम्ड, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट लगेंगे। असर्टिव सेंटेंस में भी हमने कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट का यूज़ किया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कॉमेंटेड कॉमा निकाल के हम क्या करें, डैट का यूज़ कर रहे। सब्जेक्ट पहले राइट करिए, गर्ल सेड, जो आई क्या होगा, शी हो जाएगा, शी वॉज वेरी, हाउ का वेरी क्लेवर, डैट शी वॉज वेरी क्लेवर, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सेड, कॉमेंट कॉमा अल्लाह, आई हैव, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है, कॉमेंटेड कॉमा क्लोज है, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑलरेडी है। आई हैव वेस्टेड ऑल माई टाइम, मनोज सेड, कॉमेंटेड कॉमा अल्लाह, आई हैव wasted all my time, मनोज exclaimed, कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट ही, हैव का हेड में कन्वर्ट होगा, ही हैड वेस्टेड ऑल द टाइम। यानी असर्टिव सेंटेंस में हम कॉमेंटेड कॉमा निकाल के डैट यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में हम ना WH का क्वेश्चन नहीं होता है, सिटीज़ राइट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमेंटेड कॉमा निकाल के हम TO2 का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कॉमेंटेड कॉमा निकाल के क्या करेंगे, हम डैट का यूज़ करेंगे। ओके, यानी हम शॉर्टकट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कवर करेंगे। ओके।